ये वीडियो आपके लिए लाया गया है brilliant.org से। नमस्ते, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है कोल्ड फ्यूजन में। पिछली बार हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा था जो कुछ भी लिख सकता है, चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल हो या कंप्यूटर कोड। ये इन्फॉर्मेशन को समराइज कर सकता है और क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, और ये लोगों से बातें भी कर सकता है, जैसे कि आइंस्टाइन जैसे लोगों से। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। एप्पल के लिए आईफोन उनका बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। इस साल ये एप्पल की सेल्स का लगभग 44% बनाता है और एप्पल ने पिछले साल $147 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट की थी। हम सब इसे ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन एक स्मार्टफोन बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स। ये एक मॉडर्न मार्वल है कि हम इन चीजों को 100 मिलियंस में बना सकते हैं। लेकिन 2020 में चीजें थोड़ी सी अनसेटल्ड हो गई हैं। ग्लोबल लॉकडाउन्स ने इकोनॉमिक्स को शेकअप कर दिया है और एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स में फेथ कम हो गया है, इसलिए सप्लाई चेन्स को और रोबस्ट बनाने की जरूरत है। इस साल एप्पल, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, ने आईफोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है इंडिया में एज अपोज टू चाइना। ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो सकता है, सिर्फ एप्पल के लिए नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक हायरार्की के लिए भी फॉर द नेक्स्ट डिकेड। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एप्पल में हिस्टोरिकली चाइना से क्लोज टाइज रखे हैं। ये शुरू हुआ था 2001 में, जब ओरिजिनल आईपॉड को फॉक्सकॉन ने मैन्युफैक्चर किया था चाइना में। समय के साथ ये रिलेशनशिप सिर्फ बढ़ती गई एप्पल और चाइना के बीच में। मेकर पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग 2019 में चाइना ने एप्पल की प्रोडक्ट फैक्ट्रीज का 90% अकाउंट किया। फिर 2020 आया और कोविड लॉकडाउन कपल्ड विद द चाइना यूएस ट्रेड वॉर ने टेक जेंट को रिकंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो कहाँ जाते? जैसे कि लग रहा है आंसर इंडिया में हो सकता है। इंडिया ने 2014 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था और 2019 में 150 मिलियन मैन्युफैक्चर किए थे। असल में वो दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, उनका यंग वर्कफोर्स है और गवर्नमेंट एक्टिवली अपने इकोनॉमी को रिबूट करने की कोशिश कर रही है, तो वो पोटेंशियल दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए कॉल किया है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज कर रहे हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए। ये प्लान प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया होप्स टू रिसीव एन इकोनॉमिक जो लॉकडाउन से बेटर्ड हो चुकी है। प्लान का एक हिस्सा ये भी है कि स्मार्टफोन मेकर्स को अट्रैक्ट करना विद $6.6 बिलियन फेडरल स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर और अदर पार्ट्स के प्रोडक्शन में 25% का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया प्रोजेक्ट्स दैट दीज एफर्ट्स विल एम्प्लॉय 8 लाख पीपल एंड लीड टू एक्सपोर्ट totaling $143 बिलियन over the next 5 years। ये डायरेक्ट इकोनॉमिक कंपटीशन विद चाइना है और ये तब आता है जब दोनों नेशंस हिमालय बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट एंड्योर कर रहे हैं। ये इंडिया को ग्लोबल हब बना सकता है मोबाइल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर ये रियलाइज होता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे मैसिव इफेक्ट पड़ेगा। With more people employed and earning more, there could be more demand for goods in the general economy, which leads to more economic activity without increasing डेप लेवल्स। हम सब ने देखा था क्या हुआ था चाइना के साथ जब वो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए थे। 2000s में वो जल्दी से लिविंग स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक पावर के रैंक्स में ऊपर थे। अगर एप्पल का इंडिया पे बेट सक्सेसफुल होता है तो क्या अदर कंपनीज भी फॉलो करेंगे? ये सोचने वाली बात है। लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फे इन हैरी ओमरी, लावा के फाउंडर, इंडिया के सबसे बड़े फोन मेकर, ने कहा कि ये गवर्नमेंट का थॉटफुल मूव है एप्पल को वो करने के लिए ताकि वो सिग्निफिकेंट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाए। जब आईफोन मैन्युफैक्चरर शिफ्ट होता है तो पूरी इकोसिस्टम फॉलो करती है। अगर 5 साल ड्रामेटिक होगा और इंडिया फोन मैन्युफैक्चरिंग में न्यू चाइना बन सकता है और ये बॉल ऑलरेडी रोल कर चुकी है। लेट 2K19 में एप्पल के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने आईफोन 10R का प्रोडक्शन शुरू किया था। ये साउथर्न इंडियन सिटी चाइना में हुआ था। आईफोन चार्जर्स भी सेम रीजन में बनाए जा रहे थे। फिर जुलाई 2020 में एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में पेस पिकअप किया। फॉक्सकॉन ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया एक्सपेंड करने के लिए आईफोन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया। कुछ दिन बाद एप्पल का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पैगेट्रॉन ने इंडिया में एक सब्सिडरी रजिस्टर किया। जुलाई 2020 में ही फॉक्सकॉन ने आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। ये पहली बार था जब टॉप ऑफ द लाइन आईफोन इंडिया में बनाया गया था और ये एप्पल के सप्लाई चेन के लिए
एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। पहले एप्पल सिर्फ अपने ओल्डर चीपर मॉडल्स को ही वहाँ मैन्युफैक्चर करता था। एप्पल्स आईफोन 11 अब इंडिया में बनाया जाएगा। टेलीकॉम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कुछ और फोन्स जो एप्पल के भी इंडिया में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक हम्बल बिगनिंग है। आईफोन 11 एप्पल के लिए बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में से एक है और ये मूव सिग्नल्स अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और मार्केट डिमांड में। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सेव्स द कंपनी 22% इन इम्पोर्ट ड्यूटीज और अगर एप्पल ये कस्टमर्स के पास ऑन करता है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बहुत अग्रेसिवली प्राइस्ड ऑप्शन हो सकता है। एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन्स को टफ कंपटीशन दे सकता है। फिर अगस्त 2020 में एक मेजर माइलस्टोन आया। विस्ट्रॉन, एक और ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, एप्पल्स लेटेस्ट आईफोन एसी से असेंबल करना शुरू किया और रिसेंट आईफोन 12 का ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि एक और एप्पल वेंडर चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है। कम से कम 6 प्रोडक्शन लाइंस को ये कंट्रीब्यूट करेगा। $5 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन एक्सपोर्ट में। मुमकिन है कि आईफोन इवेंचुअली इंडियन मार्केट के लिए चीपर हो सकते हैं, लेकिन चीपर का मतलब नेसेसरीली मोर अफोर्डेबल नहीं होता। हम वेट करके देखेंगे कि एप्पल यहाँ क्या करता है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको आज के स्पॉन्सर Brilliant.org चेकआउट करना चाहिए। उनके पास क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर सोलर टेक्नोलॉजी तक बहुत सारे ग्रेट लर्निंग कोर्सेज हैं। उनका न्यूरल नेटवर्क कोर्स पर्टिकुलरली यूजफुल है अगर आप समझना चाहते हैं कि कॉमन एआई कैसे काम करता है। और मैं सिर्फ वेग आइडिया रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रियली समझने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लर्निंग को फन और इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। चाहे आप सिर्फ अपनी साइंटिफिक थिंकिंग एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो या पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, आज ही सीखना शुरू करें। जाएं www.brilliant.org कोल्ड फ्यूजन पे और पहले 200 लोगों को मिलेगा 20% ऑफ उनके एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे। तो हमने देखा कि इंडिया कैसे खुद को पोजीशन कर रहा है चाइना की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए फोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए इसमें और गहराई से जाते हैं। जब चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना, उनके वेजेस भी बढ़े और इसने उनको इमर्जिंग मार्केट से कंपैरिजन में डिसएडवांटेज पे डाल दिया। 1990 में चाइना का एवरेज वेज 150 था, अब वो अराउंड 13,000 है और इसने चाइना में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना एक्सपेंसिव बना दिया है। चाइना का जीडीपी पर कैपिटल 10.100 है, जबकि इंडिया का 2.200 है। क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इसलिए वेजेस जनरली कम होते हैं। इंडियन मंथली मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज रफली चाइना के 1/3 हैं। इन सब के बावजूद इंडिया के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना से एब्जॉर्ब कर ले और टेक ओवर कर ले। एप्पल ने 2015 में नेशन को देखा था, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके इन्वायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लैकिंग थे। उन्होंने हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वर्कर्स, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे रीजन सिटी किए थे। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे थे, जिसका मतलब ये था कि चाइना सप्लाई चेन का वीक पॉइंट था। इस बात को हाईलाइट करने के लिए जुलाई 2020 में आईफोन प्रोडक्शन एट फॉक्सकॉन प्लांट्स इन इंडिया को रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रटिनी ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि चाइना से आने वाले 100% कंपोनेंट्स को फिजिकली चेक किया जा रहा था चाइना में आफ्टर एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस। तो क्लियरली यहाँ अभी कुछ काम करना बाकी है। इंडिया के लिए ये एक लॉन्ग शॉट है, लेकिन जैसा हमने देखा कुछ करंट आईफोन 12 ऑलरेडी वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये ट्रेंड सिर्फ बढ़ेगा इन द कमिंग डिकेड। मुझे नहीं लगता कि एप्पल इतने बड़े बिजनेस डिसीजन में स्टूपिड होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ इन्वेस्टमेंट इनकरेज कर रहे हैं नेशन में। इंडिया को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, टूलिंग और ट्रेनिंग के हर्डल्स ओवरकम करने हैं। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं इकोनॉमिक फ्लो और इफेक्ट से, जस्ट लाइक वी सॉ इन चाइना अ फ्यू डिकेड्स अगो। तो आईफोन जो कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ और चाइना में बनाया गया था, शायद हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन इंडिया। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, अगर इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पोन होती है तो क्या आपको लगता है कि हम इकोनॉमिक बूम देख सकते हैं इवन हाफ एज गुड एज व्हाट वी हैव सीन इन चाइना ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स? क्या आपको लगता है कि ये लाइकली है या अनलाइकली? अगली वीक हम हवाई के अपडेट्स पर नजर डालेंगे और फिर एलिक फ्रॉड्स ऑफ निकोला मोटर्स पर। ये वही एपिसोड है जहां मैंने लास्ट वीक मेंशन किया था जब मैंने इस बोनस वीडियो के आइडिया में सोचा था अगर आपको और कोल्ड फ्यूजन चाहिए तो लास्ट वीक की वीडियो देखिए। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पाए थे जो उन्होंने विटनेस किया था। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री पे कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मेरा नाम डुगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं और मैं अगले एपिसोड के लिए आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा। Cheers guys, have a good one.